चार दोस्त सुमित, रोहित, प्रिया और कविता एक सुनसान जंगल के रास्ते से ट्रैकिंग के लिए जा रहे थे। सूरज ढल रहा था और चारों तरफ घना कोहरा छाने लगा था। आज चार दोस्त एक ऐसी ही गलती करने जा रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक जंगल है, लेकिन उन्हें क्या पता कि वो एक ऐसे जिंदा कब्रिस्तान में कदम रख चुके हैं जहां से आज तक कोई भी अपनी परछाई लेकर वापस नहीं लौटा। सांसें थाम लीजिए, क्योंकि मृतवन की भूख जाग चुकी है और शिकार अब बहुत करीब है। धत, इस सुनसान जगह पर ही पहिया खराब होना था। मैंने पहले ही कहा था कि यह छोटा रास्ता मत लो, मगर तुम लोग को तो हरदम जल्दी पड़ी रहती है। लो अब मरो इस सुनसान जंगल में। अबे चिल्ला मत, दूसरा पहिया है ना, अभी बदल देते हैं। जरा धीरे बोल, कहीं तेरी डरावनी आवाज से जंगल में सो रही आत्माएं ना जाग जाए। अरे भाई, गुस्सा मत कर, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा चल, अब पहिया ठीक करते हैं। ठीक है भाई। अंधेरा गहराने लगा था और उम्मीद की लौ बुझने लगी थी। तभी सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की आहट हुई, जैसे कोई पुरानी लाश अपनी हड्डियों को घसीट रही हो। वैसे तो मैं भूत आत्मा पर विश्वास नहीं रखता, मगर यार तेरी बात सुनकर पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर डर महसूस हो रहा है। मुझे अब तुझ पर हंसी आ रही है। तू मेरी बात को कब से सीरियसली लेने लगा? अरे डर मत, कोई जंगली बिल्ली होगी। कहीं तुझे डरा हुआ देखकर वह खुद ना बेहोश हो जाए। रोहित, रुक जाओ। देखो, उन पेड़ों के बीच कोई खड़ा है। तभी कोहरे को चीरती हुई एक धुंधली रोशनी दिखाई दी। एक बूढ़ा जिसकी आंखों में मौत का सन्नाटा था और हाथों में एक पुरानी टिमटिमाती लालटेन। सबकी नजर उस बूढ़े की तरफ गई। वह बूढ़ा आदमी खड़ा उन चारों को अपनी लालटेन से निकल रही रोशनी से घूरे जा रहा था, जिसका चेहरा कागज जैसा सफेद था। प्रिया ना चाहते हुए भी उस बूढ़े से अचानक बोल पड़ती है। बाबा, हम रास्ता भटक गए हैं। क्या आप हमें इस जंगल से बाहर जाने वाली सड़क दिखा सकते हैं? रास्ता? बेटी, इस जंगल में कदम रखना तो अपनी मर्जी है, लेकिन यहाँ से बाहर निकलना इस जंगल की मर्जी है। आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होने वाली है, क्योंकि वो जाग चुका है। मगर डरो नहीं, तुम चाहो तो मेरे घर चल सकते हो। यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इस जंगल में अब आत्माएं अपना खेल शुरू करने वाली है। उन्हें लगा कि बूढ़ा पागल है, इसलिए वे लोग पैदल ही जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे उसी जगह वापस आ गए हैं जहां उनकी गाड़ी खड़ी थी, लेकिन गाड़ी वहां से गायब थी। पलक झपकते ही मंजर बदल गया। साथ चल रही कविता अचानक हवा में विलीन हो गई, जैसे उसे जंगल ने खुद के अंदर निगल लिया हो। सन्नाटे को चीरती हुई सिर्फ उसकी एक आखिरी आवाज आई। गाड़ी कहाँ गई? सुमित, अभी तो यही थी। कोई गाड़ी को इतनी जल्दी गायब कैसे कर सकता है? सुमित, मुझे बहुत डर लग रहा है। और देखो, कविता कहाँ गई? सबने पीछे मुड़कर देखा। कविता वहां नहीं थी। वहां सिर्फ उसका मोबाइल पड़ा था, जिसमें रिकॉर्डिंग चालू था। जैसे ही उन्होंने उसे सुना, उनके रोंगटे खड़े हो गए। उसमें कविता की चीख थी और पीछे से एक भारी आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर मानो उनके पैरों तले से जमीन ही निकल गई हो। वह तीनों डर से कांपने लगे। रोहित, अब हम यहाँ पूरी तरह फंस चुके हैं। इस जंगल के छलावे ने हमें अपने खेल का हिस्सा बना लिया है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम बच भी जाएं तो कविता के मम्मी पापा को क्या जवाब देंगे? काश हम यहाँ आए ही नहीं होते। तभी झाड़ियों के पीछे से वही लालटेन चमकती हुई दिखाई दी।
वो बूढ़ा धीरे धीरे बाहर आया, लेकिन इस बार उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। उसका शरीर बीच से मुड़ा हुआ था और उसकी आंखों की जगह दो दहकते हुए अंगारे थे। ए बूढ़े, बहुत हुआ ये नाटक। हमारी गाड़ी कहाँ है? हमें यहाँ से जाने दे, वरना अच्छा नहीं होगा। बूढ़ा अचानक रुक गया। उसने अपनी गर्दन को पूरी तरह पीछे की तरफ घुमाया और एक ऐसी हंसी हंसा जिससे पत्थर भी कांप जाए। देखते ही देखते उसकी खाल फटने लगी और अंदर से एक काला सांप जैसा साया बाहर निकलने लगा, जिसके हाथ जमीन तक लंबे थे। जाने की बात करते हो? मुसाफिर जब इस वन की दहलीज पार करता है तो वो अपना जिस्म बाहर ही छोड़ आता है। तुम जिसे सड़क समझ रहे थे वो मेरी जबान थी और तुम अब मेरे पेट के अंदर खड़े हो। आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? हमें छोड़ दो, तुम जो कोई भी हो। हम यहाँ दोबारा कभी नहीं आएंगे। हमें घर जाना है, प्लीज हमें माफ कर दो। हमें अभी नहीं मरना। तुम्हारा घर अब यही अंधेरा है। सदियों से मैं इस सन्नाटे में अकेला था। मुझे नए खिलौने चाहिए थे। अब मैं तुम्हारी खाल उतारकर उसे इस जंगल के सन्नाटे से भर दूंगा। तुम्हारी चीखें अब इस जंगल का संगीत बनेंगी और तुम्हारा डर मेरा भोजन। तुम भागोगे तो मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। तुम छिपोगे तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। तुम मरना चाहोगे लेकिन मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा। स्वागत है मेरे नरक में। जैसे ही उस शैतान ने अपनी बात खत्म की, जंगल के चारों तरफ से एक अजीब सी फुसफुसाहट आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों लोग एक साथ रो रहे हों। मुझे यहाँ नहीं रुकना। मैं भाग रहा हूँ। जो मेरे साथ आना चाहता है वो आए। रुको रोहित, अकेले मत जाओ। वो यही चाहता है कि हम अलग हो जाएं। लेकिन रोहित डर के मारे अंधा हो चुका था। वह घने कोहरे में ओझल हो गया। कुछ ही पलों बाद सन्नाटे को चीरती हुई रोहित की एक ऐसी चीख गूंजी जिसे सुनकर प्रिया और सुमित के खून जम गए। वे दोनों डरते हुए उस तरफ बढ़े। वहां का मंजर देखकर उनकी रूह कांप गई। रोहित वहां खड़ा था लेकिन वह हिल नहीं रहा था। जब सुमित ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो रोहित का पूरा शरीर रेत की तरह ढह गया। वहां रोहित नहीं बल्कि रोहित की शक्ल का मिट्टी का एक पुतला खड़ा था। मैंने कहा था ना, यहाँ तुम मरोगे नहीं, बस मेरे साए में घुल जाओगे। अब तुम्हारी बारी है सुमित। अचानक जमीन फटने लगी और उसमें से वही लंबे काले हाथ निकले। उन हाथों ने प्रिया के पैर पकड़ लिए और उसे अंधेरे गड्ढे में खींचने लगे। सुमित मुझे पकड़ो, ये मुझे नीचे ले जा रहा है। सुमित मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। प्लीज सुमित, प्लीज। नहीं प्रिया, मेरा हाथ पकड़े रहना। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। चाहे जो हो जाए, मेरा हाथ मत छोड़ना। सुमित ने पूरी ताकत लगाई लेकिन वह शैतान उसके ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया। सुमित को अपनी गर्दन पर ठंडी बर्फीली सांसें महसूस हुई। उसे जाने दो सुमित, क्योंकि अगर तुमने उसका हाथ पकड़ा तो तुम देखोगे कि तुम जिसका हाथ थामे हो वो प्रिया नहीं, वो मैं हूँ। सुमित ने जैसे ही नीचे देखा, प्रिया का चेहरा गायब हो चुका था और उसकी जगह वही जलती हुई आंखों वाला शैतान उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। सुमित का दिमाग सुन्न हो गया। वह समझ गया कि इस जंगल में जो दिख रहा है वो सच नहीं है और जो सच है वो देखने लायक नहीं है। अगले पल पूरा जंगल खामोश हो गया। न कोई चीख, न कोई आहट। सुबह जब सूरज की धुंधली रोशनी उस जगह पड़ी तो वहां न कोई सुमित था, न प्रिया और न ही कोई गाड़ी। वहां बस एक पुरानी लालटेन पड़ी थी जिसे एक नया हाथ उठा रहा था। वह हाथ सुमित का था लेकिन उसकी आंखों में अब कोई चमक नहीं थी। वह अब उस शैतान का नया गुलाम बन चुका था जो अगले मुसाफिरों का इंतजार करने के लिए तैयार था।